महीने फिर वही होंगे, सुना है साल बदलेगा। परिंदे फिर वही होंगे, शिकारी जाल बदलेगा। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, फिर एक साल जो है अपने इतिहास में चला गया और जो कौम जो है अपने इतिहास से सबक नहीं सीखती उसका कभी भी कुछ नहीं हो सकता। मैं इस वक्त मरीन ड्राइव पे हूँ और सुबह की पब्लिक देख रहा हूँ। इसमें ज़्यादातर पब्लिक तो ऐसी है जो रात भर सोई नहीं। पता नहीं कौन सी खुशी मना रही थी वो नए साल की, कि उसने कितना गम और दुख देखा पुराने साल में। खैर जाने दीजिए, मैं अपने सब्जेक्ट पे आता हूँ। मैं कल एक बहुत हमारे इलाके के अंदर एक मशहूर चैनल है, गली न्यूज़ के नाम से मशहूर है, और उसके अंदर एक न्यूज़ चली हमारे इलाके के जो आमदार हैं उन्होंने मुसलमानों के 100 साल के इतिहास के ऊपर बात की कि मुसलमान जो है ना 100 साल से परेशान है, पिछड़ा हुआ है। और हालांकि उनका वीडियो उसमें नहीं दिखाया, गली न्यूज़ वाले ने अपनी जो न्यूज़ है वो चलाई है, मुझे उनका कंटेंट नहीं मिला। खैर बात ये है मेरी कहने की कि आप जो है हमारे एमएलए साहब की बात नहीं कर रहा सिर्फ मैं, नहीं तो लोग मुझे अक्सर शिकायत करते हैं कि आप उनके पीछे पड़ गए हैं। मैं उनके पीछे नहीं पड़ा और मैं उनकी शिकायत भी नहीं कर रहा। मेरी शिकायत आम मुस्लिम एमएलए से है। उसमें आप ये समझ लीजिए कुछ बातें, अभी जैसे कुछ रोज़ पहले आसिम साहब ने, अबू आसिम आज़मी साहब ने असेंबली में बहुत ज़ोरों शोर से आवाज़ उठाई, मुसलमानों को रिज़र्वेशन को 5% की रिज़र्वेशन की बात की, और बहुत बहुत ज़ोरों शोर से। और भी लोग करते हैं। हालांकि गली न्यूज़ के बतौर के अमील पटेल साहब ने कहा है कि भाई 5% रिज़र्वेशन से होगा क्या, बराबर है। मुसलमान 100 साल से ऐसा परेशान है, ये कमेटी बनी, अंग्रेज़ों की कमेटी भी बताई उन्होंने। मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि उन्होंने कहा कि समाज वाला क्या कर रहे हैं, समाज वाले हम लोग मसले की लड़ाई में लगे हुए हैं। मतलब वो मुझे उनकी बात से जो है ना, हमारे आमदार साहब की बात से ना, हमें समझ में नहीं आया कि वो कहना क्या चाहते हैं, उनका मकसद क्या है। मैं अक्सर उनके वीडियोस देखता हूँ, जो हाउस में जो आवाज़ उठाते हैं ना, वो एक मुबहम तरह से रहता है। मतलब वो कंप्लीट उनकी तरफ से ऐसा मुझे लगता है, अल्लाह करे मेरी सोच, मेरा नज़र जो है ना वो गलत हो, लेकिन हमेशा उनकी तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि वो इनकम्प्लीट बात कर रहे हैं। मतलब वो बात कर रहे हैं जो शायद वो खुद नहीं चाहते कि वो हो। आप समझ रहे हैं। अभी आपने हाउस में उठाई 100 साल की बात बता रहे हैं आप, ये मैं शुक्रिया अदा करूँगा मौलाना आज़ाद विचार मंच के सदर हुसैन दलवाई साहब और वाई खान फाउंडेशन के प्रेसिडेंट फैज़ुल्लाह खान साहब, और उन्हें मौलाना आज़ाद विचार मंच का मुंबई का सदर भी बनाया गया। मुझे खुशी है इन लोगों की कोशिश से अचानक एक इलाके के अंदर, एक मुल्क के अंदर, मुल्क की सतह पे बाकायदा, ख़ास करके मैं तो मुंबई में ज़्यादा देख रहा हूँ कि रिज़र्वेशन की बात चालू हो रही है। क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन आने वाला है, हर कोई अपने अपने बताए ना, साल वही होंगे, महीना बदलेगा, शिकारी वही होंगे, जाल बदलेगा। तो शिकारी भी वही है, जाल नया है, और उनका शिकार जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान है। बात को जहन में रख लीजिए। खैर मैं हमारे अमीन पटेल साहब और अबू आसिम आज़मी साहब, ये दो आदमी से मैं ख़ास करके रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं बहुत मुद्दबाना गुजारिश करता हूँ मैं, क्योंकि आप दोनों का ताल्लुक़ ना साउथ मुंबई से है और आप बहुत कद्दावर नेता हैं। सर मैं कुछ जगहों के नाम जिक्र करता हूँ, जैसे प्रिंस अली खान हॉस्पिटल 1, नजम बाग 2, नूरबाग किसी ज़माने में हुआ करता था शादी का हॉल 3, और इस तरह की और भी सारी चीज़ें हैं जो वक़्फ़ की प्रॉपर्टीज़ हैं और जिसके ऊपर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनना था गरीब बच्चों के लिए, उस पर नाजायज़ कब्ज़ा हो गया। आप लोग उससे खाली करा सकते हैं, नहीं करा सकते,
आपके हाथ में कितना पावर है वो आप लोग जाने, लेकिन क्या आप लोग उसके बारे में आवाज़ भी नहीं उठा सकते हाउस में? हमारे एमएलए साहब आवाज़ उठाते हैं, चलो पासपोर्ट तैयार करो, फ़लस्तीन चलो। अरे ये सब जज्बाती बातें सर छोड़ दीजिए, और आप जो मसलकों को मिलाने की बात करते हैं ना साहब, बहुत अच्छी बात है, मैं आपकी बात का स्वागत करता हूँ। लेकिन क्या आप जो है हमारे साउथ मुंबई में, ख़ास करके मुंबा देवी के अंदर सर, जो इलीगल बिल्डिंग्स जो बनी है और जिन लोगों ने लीगल बिल्डिंग्स के नाम पे पार्किंगें बेच दी हैं सर, पता है आपको जुमा मस्जिद के पास वफ़ की कितनी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कमर्शियल चीज़ें बन गई? मतलब जो चीज़ एक मुस्लिम कौम के पास में उनकी एजुकेशन, उनकी पढ़ाई के लिए आना था, उसको कोई और इस्तेमाल कर रहा है। मतलब कोई और से मुराद कोई और मज़हब वाला नहीं है, आपका मुसलमानी है, आप समझे सर? और आप उसके ऊपर कुछ नहीं कर रहे हैं, जबकि आप जो है आपको उसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए, हाउस में आवाज़ उठाइए। आपने इलीगल बिल्डिंग्स की बात तो की कि मुंबा देवी में बहुत सारी इलीगल बिल्डिंग्स बन गई है, ऐसा है वैसा है, लेकिन शिंदे साहब जब उस वक्त उनके वो डिपार्टमेंट के मिनिस्टर थे, उन्होंने आपसे लिस्ट मांगी। आपने, जहाँ तक मेरी जानकारी सर, अभी तक लिस्ट नहीं दी गई वहाँ पे अभी तक के। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है सर? और सिर्फ बात करना पब्लिक सब जानती है। मतलब हम चाहते हैं सर, जिस तरह लोग आपको नंबर 1 एमएलए बोलते हैं, आप मुंबा देवी को बिलोंग करते हैं, हमें खुशी होती है कि हमारे इलाके के एमएलए को नंबर 1 एमएलए कहा जाता है। सर हम चाहते हैं कि हमारा इलाका भी जो है ना, आप ही की तरह नंबर 1 हो जाए। हमारा जो मुंबा देवी है वो आप ही की तरह नंबर 1 बन जाए। जैसे कि मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि हमारे इलाके के अंदर जितने इलीगल काम्स हैं वो किसी और इलाके में नहीं है। पार्किंग, क्योंकि बिल्डर ने पार्किंग बेच दी, रिफ्यूजी फ्लोर बेच दिया, किसी और इलाके में नहीं है, जिसकी वजह से हमारे इलाके की वैल्यू जो है ना एकदम ज़मीन पे आ गई सर। हमारे इलाके को कोई पूछता नहीं, मुसलमान है बस वही उसी गंदगी में अपने आप को रहना पसंद कर रहा है, मजबूरी के अंदर। जितना गंदा इलाका मुसलमानों का है और किसी का इलाका नहीं है। उसकी वजह क्या है सर? और ख़ास करके सबसे गंदा तरीन इलाका, अगर जिसको नंबर 1 अगर कहा जाए गंदगी के अंदर, तो वो मुंबा देवी है। मुंबा देवी सर इस वक्त जो है कितनी चीज़ों में नंबर 1 है आपको बताएं सर? इलीगल बिल्डिंग्स के अंदर नंबर 1 है। 2-2 माले की बिल्डिंग जो है 7-7 माले की बन गई, नंबर 1 है सर। बिल्डर्स चैनल्स पे बिल्डिंग खड़ी कर दी है, नंबर 1 है। इलीगल इंक्रोचमेंट नंबर 1 है। बिल्डर्स ने पार्किंग बेच दिया, नंबर 1 है। रास्ते पे चलने की जगह नहीं, नंबर 1 है। हाउस गली सर एक माले पे आके पहुंच गई है, नंबर 1 है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जितनी भी बुराई की चीज़ें आपको ढूंढना है तो आप इस वक्त वो मुंबा देवी में ढूंढ सकते हैं। वो हर चीज़ में नंबर 1 है। नशे के कारोबार खूब हो रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, पढ़ाई का रेशियो ख़राब हो रहा है सर। इसके ऊपर आप कौम को जोड़ने की बात, बहुत अच्छा लगा सर आपने बात की कौम को जोड़ने की। कौम तो बहुत बड़ी है सर, करोड़ों के अंदर, लेकिन आप एमएलए जो है ना सर, वो गिनती के हैं सर। आप एमएलए जो है ना सर, वो गिनती के हैं। 10 महाराष्ट्र में बराबर है सर, शायद एक आध और होंगे। आप लोग क्यों नहीं मिल जाते? आप लोग मिल कर के क्यों नहीं बात करते? मुझे ताज्जुब होता है सर। मैं मुसलमान कैसे गरीब हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे समझ के बाहर है। क्योंकि हम तो हमारे एमएलए लोग को देखते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़, जिनकी हैसियत क्या थी, आज उनकी हैसियत क्या है। मैं कहता हूँ आप अपने हैसियत के एतबार से आप सर कुछ मत करें सर, 2 काम कर दें हमारे इलाके के अंदर। एक गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई का इंतज़ाम कराएं, स्कूल का, अच्छे स्कूल का इंतज़ाम कराएं। अगर आपसे वो नहीं होता है तो जो हमारे इलाके की म्यूनसिपल और दूसरी स्कूलें हैं, आप उसको कैसे अपग्रेड कर सकते हैं उसको देखिए। आपका पैसा भी नहीं लगेगा, खाली आपका थोड़ा सी एफर्ट लगेगा सर।
फिर हॉस्पिटल का हमारा मामला इंतहाई दर्जे का गिरा हुआ है। साबू सिद्दीक ने क्या बताए, नाम निकल जाता है मुँह से, नाम लेना नहीं चाहते सर। मतलब गरीब आदमी जाएगा किधर सर? जो बुरा हाल इस वक्त मुंबा देवी के अंदर है वो कहीं पे भी नहीं है सर मुसलमानों का। बहुत अफसोस है सर। क्या बोलने के लिए बहुत कुछ है, बर्दाश्त नहीं होता। कुछ मुंह से ख़राब जुमले निकल जाए तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। खैर, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि अपने इलाके को बदलना चाहिए, मुल्क को बदलने की बात तो सर बहुत दूर है, रेशो की बात बहुत दूर है। आप सर मुंबा देवी से एमएलए हैं और भी लोग दूसरी जगह से एमएलएज हैं। मैं चाहता हूं कि जहां से जो एमएलएज बने हैं कम से कम वो अपना इलाका तो बदली कर दें। कम से कम तुम उतना करके तो दिखा दो जिसके लिए लोगों ने आपको चुना है।